प्रेज़ लॉर्ड। आज हम सीखेंगे मत्ती किताब 10 अध्याय 12 और 13 कलाम में लिखा, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वो योग ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़े गए वचन को प्रभु आशीष दे। यहां पर लिखा हुआ तेरा कल्याण तेरे पास वापस लौट आएगा। तेरी आशीष, तेरी बरकत जो घर में प्रवेश करते तो देगा, वो यदि नहीं योग होगा तो तेरे पास वापस चली आएगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम 10 अध्याय का एक वचन पढ़ते हैं और लुका की किताब 6 अध्याय में पढ़ते हैं, तो यीशु ने लुका में सारी रात प्रार्थना की, सारी रात दुआ की और सुबह उसने 12 को नियुक्त किया, अलग किया, जिसे हम प्रेरित कहते हैं। और यहाँ पर भी हम 10 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनमें से जो टोली थी 12 अलग करता है, उन्हें अधिकार देता है। लिखा है उन्हें भेजा है और कहता है कि जाओ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो। तुमने सेत मेत पाया, फ्री पाया, फ्री बांटो, प्रभु यीशु कहता है। और आगे कहता है, घर में प्रवेश करते ही, घर में प्रवेश करते, जो तुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें स्वीकार करता है कि तू प्रभु यीशु का सेवक है, आशीष देना। यदि तेरी आशीष उनके पास, यदि वो योग है, यदि वो काबिल है, तेरी आशीष, तेरी बरकत उनके ऊपर हो जाएगी, तेरा कल्याण उनके ऊपर हो जाएगा। यीशु मसीह का जो अपने दास, अपने अभिषिक्त को, उसके हाथ में कुछ रखा हुआ है। मतलब मैं पादरी हूं या दुनिया भर के सेवक जो प्रभु के सेवक का पास है, प्रेरित है, भाई कोई भी है, और वो प्रॉफिट है या 5 प्रकार की सेवकी करते, उनके हाथ में प्रभु ने कुछ दिया हुआ है, उनके हाथ में कुछ रखा हुआ प्रभु ने कि वो लोगों को बांटे, पब्लिक्स को बांटे। वो अपने मसीह पर ईमान करने वाले, नहीं ईमान करने वाले, उनको आशीष दे। जिरमिया कहता है कि जो तुझे बनाने का और उजाड़ने का अधिकार दिया है। जहां पर प्रभु कहता है कि तुझे मैं आशीष देता हूं और तू आशीष दो। जो तुझे ग्रहण करेगा, जो तुझे स्वीकार करेगा, मुझे उससे तू आशीष देना। सुने प्रियो, यीशु मसीह जहां पर कहता है कि तू घर में प्रवेश करते ही आशीष देना। यदि वो परिवार, वो फैमिली योग होगी तेरी आशीष के, कल्याण के, तो आशीष तेरी, तेरी, तेरी आशीष। मतलब प्रभु ने हमारे हाथ में कुछ दिया हुआ है। हमारे पास आशीष होने चाहिए, हमारे पास बरकत होने चाहिए, हमारे पास कल्याण होना चाहिए, दुनिया को बांटने के लिए, जग को, संसार को बांटने के लिए। सुनिए प्रियो, मैं पिछले दिनों में किसी परिवार में गया, किसी परिवार में नहीं, मतलब मेरी अपने है, मेरे रिश्तेदारों में है, मेरी मौसी की लड़की है, हमारे द्वारा प्रभु में आई और 3-4 महीना हमारे घर में रही, तो ईमान कर लिया। प्रभु पर ईमान करने के बाद तौबा की, बपतिस्मा लिया, प्रभु में चलने लगे। और फिर मैं थोड़ा समय अलग चला गया स्टडी के लिए, स्टडी करके मैं प्रभु के सिक्के में, तो उस समय वो शादी होकर अपने घर चली गई। तो फिर मैं शॉर्ट में जाऊं, उनके घर में चर्च लगता रहा 3-4 साल तक। लेकिन पिछले दिनों में, अभी थोड़ा दिन पहले मैं घर में गया, काफी लंबा समय घर में नहीं गया, 3-4 दिन पहले, जहाँ सप्ताह पहले घर में गया, तो उनके घर तितर बितर हुआ है। घर में कुछ आशीष नहीं, 4 दीवारी नहीं, दीवारें नहीं है, और घर कच्चा है, प्लास्टर होने वाला है, छत कच्ची है जो लकड़ी के बाले वाली होती है। लेकिन यदि मेरे जीजा से विचार किया जाए जीजा के प्रति, तो वो एक बहुत बड़ा विश्वासी है। पवित्र वचन में यीशु मसीह कहता है, दुनिया भर के लोग, कहता है कि दुनिया के लोग मुझे क्या कहते हैं? कहते हैं भविष्यवक्ता, कहते हैं जिर्मिया, कहते हैं एलिया, कहते हैं वगैरह वगैरह। तो यीशु तुम लोग क्या कहते हो? तो वहां पर पत्रस फटाफट कहता है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो पत्रस को यीशु कहता है, ये बात मांस और लहू ने नहीं प्रकट की, मेरे पिता ने तेरे पर। ऐसे पत्रस पर यीशु प्रकट हुआ था जैसे अत बलवंत और सच्चा ईश्वर है। तो या राइट भी है,
इसी प्रकार मेरे जीजा के ऊपर प्रभु प्रकट हुआ है। मैंने बहुत बार बातें की और उसके बाद मैं लगातार बातें करता, पहले बातें करता लेकिन कम बातें करता, क्योंकि वाले चर्च में जाते, मैं चर्च में जाता हूँ, लेकिन ना प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की थी। काफी लंबा समय के 10-15 साल तक उनके घर में नहीं गया, लेकिन घर में गया, कन्वेंशन थी, मैं कन्वेंशन का न्योता देने के लिए गया था। तो काफी लंबे समय के बाद मैंने देखा घर में, तो बात कर रहे थे कि मुझे पादरी साहब कहते हैं, पादरी साहब जी हमारे घर में चर्च लगता रहा है, लेकिन दिनों में चर्च नहीं, पादरी नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि हम तेरे पास आने से पादरी को बोला, तो उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हम अलग चर्च में जाने लगे। मतलब कि एक चलती फिरती गाड़ी पादरी भी था, 4-5 साल तक उस घर में चर्च लगाता रहा। तो बोला कि जहाँ जहाँ आप चर्च लगा रहे, जिस घर में किराए पर रहते हैं, उस घर में हम आ जाते हैं। दूर था, काफी लंबा समय दूर था, लेकिन इतना लंबा समय चर्च घर में लगता रहा। एक विश्वासी हटा, 2 विश्वासी हटे, 3 विश्वासी हट गए, ऐसे करके, क्योंकि पास्टर को चाहिए विश्वासी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको पकड़ कर रखना। हटते गए, खुद भी हट गया, घर छोड़ दिया। मैं कहने का मतलब ये है कि कोई आशीष नहीं है, उस परिवार की बढ़ोतरी नहीं है, स्पिरिचुअल और फिजिकल कोई बढ़ोतरी नहीं है। स्पिरिचुअल में वो विश्वास में है, आत्मिक में विश्वास में है। प्रभु ने बुद्धि को नहीं, ईमान की बातें करते, प्रभु हमारा कचरे से उठाने वाला, रूढ़ी से उठाने वाला, बुरे से उठाने वाला। और मेरा जीजा आज भी बात कर रहा था कि जो इतना लंबा समय 4 दिन, जो पिछले शनिवार से रात और संडे पूरा दिन बारिश होता रहा और 4 दिन लगातार बारिश होता रहा। तो मैं उनसे बात कर रहा था, घर कैसा, छत नहीं बह रही, पानी नहीं टपक रहा ऊपर से, ऐसे बातें कर रहे, तो कह रहे टपक रही है, लेकिन अब भी वो विश्वास की बातें कर रहा है। मेरा खुदावंद मुझे निहाल करेगा, मेरे दिनों को बदलेगा। अभी विश्वास की बातें कर रहा है, अभी प्रभु में, लेकिन वो प्रभु में ही महान है, वफादार है, खरा है। स्पिरिचुअल और फिजिकल में प्रभु में वफादार चलता है, दान तो शाम तक चलता है। घर में मीटिंग होती है, पूरी कलीसिया को लंगर खिलाते थे, खाना खिलाते थे, पास्टर को भी ऑप्शन देते थे, लेकिन क्या पास्टर के हाथ में आशीष है उनको आशीष करने के लिए, उनके दिन बदलने के लिए, उसके अंदर दुष्ट आत्मा के अंदर बीमारी निकालने के लिए। आज पास्टर्स है, बाइबल उठाते 100-200 रुपए, 500 की, लेकिन क्या हम प्रचार कर सकते हैं? या प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग करते हैं। वजह से एक अध्याय 1 निकालिए, प्रभु का वचन कहता है धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की मंडली में निकलता है। ऐसा बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हमें ये बात है कि हमारे हाथ में अधिकार है, या फिर जे के पत्रस पौलुस का अधिकार दिया, या हमारे पास अधिकार है, या मेरे पास है बोलने के लिए नहीं। मेरा अधिकार दिखेगा जब दूसरों को आशीष मिल रही है, दूसरों का भला हो रहा है, दूसरों का दिन बदल रहे हैं, दूसरे के कारोबार बदल रहे, जिंदगियां तब्दील हो रही है, उनका जीवन तब्दील हो रहा है, वो स्पिरिचुअल बढ़ रहे हैं, यीशु की आशीषों में आत्मिक और शारीरिक आशीष बढ़ रहे हैं। क्या हमें ये बात का ईमान है? क्या हमारे द्वारा ये काम हो रहे हैं? दुनियावी तौर पर संसार की तरफ दिख रहे हैं हमारे, जो हम शिक्षा पा रहे हैं, हमारे चरणों में जो बैठते वो आशीष हो रहे हैं। उसको देखकर मुझे वचन याद आ गया, अपनी बहन को देखकर ये कलाम याद आ गया। कहता है कि जिससे तू आशीष देगा वो आशीष पा लेंगे, नहीं तो तेरे पास वापस आ जाएगी। नहीं कुछ है तो वापस क्या आएगा, उसको देंगे क्या? हम कहते हैं यीशु के नाम से जो आशीष हो जाए, हमारे पास आशीष होगा तभी आशीष होगा, उन्हें लगेगा। हमारे पास भलाई है तभी उनके पास भलाई जाएंगी। हमारे पास अधिकार है, जरूरी नहीं है प्रियो कि हम धनी हो तभी आगे आशीष देने वाले को धनी होंगे। पौलुस के प्रति याद करें, कहते हैं हम कंगाल हैं, कंगालों की तरह दिखते हैं, बहुतों को धनवान बना देते हैं, लाचार हैं। पौलुस को देखें, जब हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है लेकिन तब भी सब कुछ रखते हैं। पौलुस कहता है इब्रानियों में लिखा हुआ सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं लिया। वचन आपकी स्थिति पर है, सब कुछ ले सकते थे लेकिन कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। स्वर्गीय पुनर्स्थान ज्यादा बड़ा समझा उन्होंने। दुनिया में आशीष हो सकते, धनी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार स्वर्गीय धन का स्वीकार किया। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी मेहनत से, हमारी भक्ति से, हमारी आशीषों से उन्हें आशीष लगना चाहिए। हमारा यीशु बहुत बड़ा है। पवित्र वचन कहता है वो धनी होकर कंगाल बन गया, उसके कंगाल होने से हम लोग धनी बन जाएं। यदि वो धनी होकर कंगाल बना और हम लोग को धनी बना गया, हम लोग अपनी धनी धनपन को, अपनी आशीषों को, अपने सुख को बांटे। हमारे पास होना चाहिए, हमारी इतनी मेहनत हो। ये नहीं है कि चलो मीटिंग है, मीटिंग कर कर आ गए, है ना, सुबह काम पर गए, चलो शाम को मीटिंग है, इधर गए उधर गए, उधर गए उठा। मैं ये माफ करना, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा, किसी का न्याय नहीं कर रहा, मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन ये कह रहा हूं कि हमारे पास आशीष होना चाहिए ताकि विश्वासी जो हम पर ईमान करते हैं, हमारे चरणों में बैठते हैं, वो धनी हो।
उनको आशीष मिले, वो 10 साल 15 साल तक ऐसे ना रह जाएं। प्रभु को हमने लेखा देना है तो राइट निकले, हमारे चरणों में जो प्रभु ने बैठने के लोग दिए वो आशीष पाए हमसे, हमारे पास हो। इसलिए पवित्र वचन कहता है जय के उत्साहित में ले फिरता प्रभु। जय के उत्साहित में तभी होगा जब हम प्रभु की मेहनत करते हो, आत्मिक मेहनत करते हैं। इसलिए मुझे और आपको विचार करने की जरूरत है। हमारे हाथ में अधिकार होना चाहिए, हमारे वश में कुछ होना चाहिए, आशीष होना चाहिए, धन होना चाहिए, चंगियाई होना चाहिए, बदरूहें कंट्रोल में होना चाहिए, बीमारियां कंट्रोल में होना चाहिए, गरीब भी हमारे हाथ में होना चाहिए, निकाले और निकल जाए। नहीं तो 10 साल 15 साल 20 साल हम भी ऐसे, तो विश्वासी भी ऐसे। हम अपने हमारे अंदर जितना प्रभु काम करता है वैसा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भेड़ी अपने काम करे उधर से उधर से उधर से, राइट नहीं है। इसलिए मुझे और आपको विचार करने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष दे ईश्वरीय मैसेज द्वारा। गर्भवती सोचिए, हम विचार करें और अपने भक्ति को बढ़ाइए, प्रार्थनाओं को, पवित्रता को, धार पूजा को, उपवास प्रार्थना में बैठकर, उपवास विनतियां में बैठकर बोल ले कि विश्वासियों को आशीष मिले हमारे द्वारा, क्योंकि हमने लेखा देना, इब्रानियों में लिखा हुआ, हमने लेखा देना आत्मा का। और 10 साल पहले एक विश्वासी की आशीष ठहराई, अगर हमारी नाकामी के कारण, हमारी भक्ति के जो हमारे पास आशीष नहीं है, तो कैसे हम हमारे चरणों बैठते, हमारा दान रोटी चढ़ रहा, हमारा हम पर वो दान पुण्य कर रहे, दान दक्षिणा दे रहे, भोजन पानी खिला रहे, कपड़े दे रहे, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं? क्या हम उनको दे रहे हैं जो उनको चाहिए? तो मेहनत कर मजदूरी कर कमा कर पैसा दे रहे, हमें दान दक्षिणा दे रहे, आटा चावल दे रहे, लेकिन हम प्रभु से स्वीकार कर लेकर प्रभु से प्राप्त कर उन्हें देते जो उनका बनता। हम तो मेहनत कर, वो तो मेहनत कर पैसा कमाते, क्या हम फ्री रहकर प्रभु से प्राप्त कर उन्हें देते हैं? विचार करने की जरूरत है। इसलिए मुझे और आपको ये विचार करें कि हमारे पास कुछ हो तभी विश्वासी के पास जाएगा, नहीं कुछ है विश्वासी के पास कैसे जाएगा? फ्री हो तो फ्री मिला, फ्री देने के लिए प्रभु ने कहा, लेकिन जब बातों से नहीं है, प्रभु का राज्य बातों में नहीं है। प्रभु का वचन कहता है सामर्थ्य में, अधिकार में है। प्रभु का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।